हेलो एवरीवन, दिस इज टी नाज। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स स्किल एकेडमी, जहाँ पे मैथ्स को हम सीखते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याएं, जो भी हमारी संख्याएं दी गई हैं, वो हमारी कंपोजिट नंबर है और इन कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हमें लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखने के लिए हमें उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। 140 दिया हुआ है। 140 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 70, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको करेंगे 35, फिर उसके बाद आएगा 5 से करेंगे इसको 7, फिर 7 से करेंगे 1, लास्ट में हमारा 1 आ गया। यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर 1 जब तक नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो 140 को हम लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में 2 into 2 into 5 into 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि इसमें 2 बार 2 है, into 5 into 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको वापस से मल्टीप्लाई करने पे हमारा वापस से 140 आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 140 का। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन का ये जो पहला है 140 का, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है 156। ठीक है, इसको करेंगे आगे। 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 78। इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 39। तब तक करते रहेंगे डिवाइड अभाज्य संख्याओं से जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, इसको 3 से करेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 13। 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 156 को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 है, तो 2 का पावर 2 into 3 into 13। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3825। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 5। ओके, उसके बाद हम इसको वापस से 3 से करेंगे। 3 4s are 12, 2 5, 425 आया। फिर इसको अब 5 से करेंगे, क्योंकि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करेंगे इसको, यहाँ पे आएगा हमारा 85। फिर इसको 5 से वापस से करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 17, और 17 को 17 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे लास्ट में आखिर में आ गया हमारा 1। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखेंगे 3 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 हमने लिया है। ठीक है, 5 का पावर 2 एंड 17। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। ठीक है, इसको हम करेंगे
5 से, क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, 5 से डिवाइड होगा। 1001, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 143, ये 143 अब सीधे 11 से डिवाइड होगा, 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 1s are 13, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पे चलेंगे। 7429, इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ये सीधे डिवाइड होगा 17 से, वो भी 19 बार में, ठीक है। उसके बाद सॉरी फॉर दैट, 437 होगा यहाँ पे, 437 19 से होगा, ठीक है। 23 यहाँ पे आएगा, 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 429 लिखेंगे और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखेंगे, तो 17 होगा, फिर 19 होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। तो ये हमने एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब जोड़ा जो दिया गया है यहाँ पे, ये युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने हमें क्या यहाँ पे निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, HCF और LCM, तथा जांच कीजिए, टेस्ट भी करना है इसमें, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि रिलेशन क्या होता है LCM और HCF में। अगर दो संख्याओं का HCF और LCM हो तो उन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या अगर A हो और दूसरी संख्या B हो तो A इंटू B इक्वल टू HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ AB। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वही कह रहा है कि टेस्ट कीजिए ये चीज कि HCF इंटू LCM हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि HCF इंटू LCM पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है, अगर नहीं हुआ तो हमारा जवाब गलत है, ना कि ये कंडीशन गलत है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 है इसमें और 91 है, तो दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का करेंगे तो 2 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 13 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद 91 को 7 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 13 से करेंगे 1, ठीक है। 26 को हम लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। अब हम HCF और LCM निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही सिखाया है कैसे निकालते हैं, एक बार फिर बता देते हैं। HCF वो होता है कॉमन लीस्ट पावर, जो दोनों में हो और उसका लीस्ट पावर हम यहाँ पे उठाते हैं। तो दोनों में है 13 हमें दिख रहा है और दोनों का पावर तो सेम ही है, तो इसमें लीस्ट पावर का कोई झंझट ही नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। अब LCM निकालेंगे हम, इसका LCM निकालेंगे तो LCM होता है ऑल हाईएस्ट पावर, सबको
सबको इसमें उठाएंगे, सबका हाईएस्ट पावर लेंगे, तो इसमें 2, तो 2 इसमें है ही नहीं, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, तो 2। उसके बाद है 13, तो 13 दोनों में है, तो दोनों का पावर बराबर है, इसलिए 13 ले लेंगे। और उसके बाद है हमारा 7, तो 7 इसमें है ही नहीं, तो इसमें है, तो सबको लेना है इसमें, लेकिन हाईएस्ट पावर लेना है। अगर कुछ ऐसी संख्याएं हैं 26 में है, 91 में है, लेकिन पावर इनका अलग है, तो हाईएस्ट पावर वालों को लेंगे एलसीएम में और लीस्ट पावर को लेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। ठीक है, 182। एलसीएम हमारा आ गया 13, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब हम टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करेंगे हम, तो टेस्ट ये करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हम देखेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। अगर दोनों का आंसर मैच कर रहा है तो हमारा जो ये आंसर है एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे हम। पहली संख्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या है हमारी 91। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 13 आया है हमारा, और एलसीएम ऑफ 26 91 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 182। ठीक है, 13 इंटू 182 करेंगे, आप करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 2366, और यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 2366। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो हम कहेंगे कि हमारा जवाब बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है 510 एंड 92। ठीक है, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा 255। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 85। फिर उसके बाद 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 17, और फिर लास्ट में हम 17 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 92 का भी कर लेंगे। 92 का करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 46। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 23। फिर इसको, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है तो वो 23 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख करके हम अपना एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो होगा 2, क्योंकि इसमें कॉमन जो हमें मिल रहा है, कॉमन वो हमारा सिर्फ 2 है। ठीक है, और एलसीएम जो हम निकालेंगे तो ऑल हाईएस्ट पावर, तो इसमें हम देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 का पावर, इसमें 2 का पावर 2 है। ठीक है, 92 में 2 का पावर 2 है। ठीक है,
ये 23 है, ठीक है। तो 92 में 2 का पावर 2 है और 510 में 2 का पावर 1 है, तो इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो इसमें हम 2 का पावर 2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 देखेंगे, तो 3 का हाईएस्ट पावर हमें 3 ही मिल रहा है, 5 का हाईएस्ट पावर हमें 5 ही मिल रहा है, उसके बाद 17 का हाईएस्ट पावर 17 ही मिल रहा है, उसके बाद 23 का हाईएस्ट पावर 23 ही मिल रहा है। हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, तो उसके मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23,460। ओके, हमारा HCF आ गया है, हमारा HCF है 2 और LCM है 23,460, ठीक है। ये हमें मिल चुका है, अब हमें करना है टेस्ट। ओके, अब हम इसका टेस्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 46,920 और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, तो HCF हमारा आ रहा था 2 और LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920, तो दोनों बराबर है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, मतलब हमारा HCF और LCM जो हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 168, इसको फिर वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 84, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 42, फिर इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 21, इसको फिर वापस से, अब 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, तो 7 आएगा, उसके बाद इसको 7 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब है 54, ठीक है। 54 को हम 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर वापस से 3 से करेंगे तो आएगा 1, ओके। 27, 9, यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 3, 1, ओके। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में सबसे पहले 360 को लिखेंगे, तो 2 का पावर इसमें हम गिन लेंगे 1 2 3 4, 2 का पावर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर गिन लेंगे, इसमें हम 3 का पावर गिन लेंगे, तो 1 2 1 2 3, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। 54 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 9, सही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे 3 का पावर 3, ठीक है। इसमें 54 को हम लिखेंगे 3 का पावर 3। उसके बाद हम HCF निकालेंगे, तो हमारा HCF जो होगा कॉमन लीस्ट पावर, तो इसमें हम कॉमन देख पा रहे हैं, कॉमन इसमें 2 है और 3 है, तो 2 का लीस्ट पावर इसमें 2 है और 3 का लीस्ट पावर
3 है, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 6। एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसमें एलसीएम में होता है ऑल हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें 2 को देखेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 है। 3 को देखेंगे तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, और 7 है इसमें, तो 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, ठीक है। तो HCF और LCM हमारा निकल गया। HCF आया है 6 और LCM 3024। टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। पहली संख्या क्या थी हमारी? पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। पहली संख्या हमारी थी 336 और दूसरी संख्या थी 54। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 150 44, ठीक है। हम इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से, ठीक है। तो इसका आंसर आने वाला है 18,144, ठीक है। अब RHS में हमारा क्या है? ये हमारा LHS था, राइट हैंड साइड। RHS में हमारा क्या है? HCF इंटू LCM चेक करना है हमें। इतना अगर आ रहा है तो वो हमारा HCF और LCM बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रहा तो वो गलत है, ठीक है। HCF 6 आ रहा था और LCM 3024। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 18,144, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर है ये दोनों सेम मैच कर रहा है। LHS इक्वल टू RHS है, तो इसका मतलब हमने जो HCF और LCM निकाला है 6 और 3024, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे ऐसे बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।